नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है डोंट अटेम्प्ट टू प्रूव योरसेल्फ, कि खुद को हमेशा दूसरों के सामने साबित करने की कोशिश मत किया कीजिए। देखिए, आज का जो हमारा जीवन है ना, उसमें हम डे टू डे बेसिस पर खुद को ना दूसरों के सामने साबित करने में लगे रहते हैं। कभी हम ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने सुंदर हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितने कैपेबल हैं, कितने अमीर हैं। ये सारी चीजें ना डे टू डे बेसिस पर करते हैं और उसमें हम इतने उलझ जाते हैं ना कि वो काम जो हमें करना चाहिए उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं होता है। हमारा दिमाग दिन रात इसी काम में चला रहता है कि उसे मैं कुछ करके कैसे दिखा दूं, उसे मैं ऐसा करके कैसे दिखा दूं, और इसमें बहुत परेशानी होती है। हम अपना बहुत ज्यादा कीमती समय बर्बाद करते हैं ऐसी चीजों में। और सच बात पता क्या है? सच बात यह है कि हम कभी भी किसी को कुछ प्रूव कर ही नहीं सकते। सिर्फ समय ही प्रूव कर सकता है कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं, कितना करने लायक हैं। समय के अलावा कोई किसी को कुछ प्रूव नहीं कर सकता है। तो समय को आने दीजिए ना और उसे प्रूव करने दीजिए। वो सबसे बेस्ट प्रूव करता है समय जब आता है। जब तक आपका समय नहीं आता तब तक फिर आप खुद को इंप्रूव कीजिए। प्रूव नहीं करना है, खुद को इंप्रूव करना है। जो समय आप ऐसे इन बेकार के कामों में लगा रहे हो ना, उस समय को खुद पे लगाओ, खुद को अपग्रेड करो, खुद को इंप्रूव करो। और शायद उसके बाद आपको किसी के भी सामने खुद को प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, खुद को साबित करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब लेकिन बात आती है कि हमें खुद को दूसरों के सामने प्रूव क्यों नहीं करना चाहिए। क्या वजह है वो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली वजह जो है ना, वो ये है कि हमें दूसरों के सामने खुद को प्रूव करने में समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसकी पहली वजह ये है कि बी फोकस ऑन अननेसेसरी स्टफ, कि हम ना बेकार की चीजों पे फोकस करते हैं जब हम ऐसा करते हैं। देखो, कभी आपको लगेगा कि मेकअप करते हैं, कभी लगेगा अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, कभी लगेगा ये काम कर लेते हैं, कभी कोई ड्रामा करना पड़ेगा, कभी कोई टेंट्रम्स फेंकने पड़ेंगे, कभी सच बोलना पड़ेगा, कभी आधा झूठ बोलना पड़ेगा। कितनी परेशानी है। इन सारी चीजों में आप अपना इतना कीमती वक्त जो है ना वो जाया करते हो, जबकि वो कीमती वक्त, जैसे पहले कहा, कि खुद को इंप्रूव करने में भी लगाया जा सकता था। इंसान को जो है ना, इंसान जो है उसे हमेशा ना एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, कि कोई दूसरा बंदा मुझे सही कह दे। जब तक उसे ये दो शब्द सुनने को नहीं मिलते हैं ना कि आप बहुत सही हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, चाहे कोई दूसरा ऐसे ही बोल दे, ऊपर ऊपर के मन से बोल दे, लेकिन अगर ऐसा बोल दे, ये एक्सटर्नल वैलिडेशन अगर किसी बंदे को मिल जाए तो वो सोचता है कि सब कुछ ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा, आप भी खुद करते होंगे ऐसा, कि कोई बंदा आता है तो आपको पता है, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कहीं भी होंगे, कॉलेज में ना, तो कोई बंदा आ रहा है, वो बड़ा इठला के चल रहा है। आपको पता है कि आज इसने ना नई शर्ट पहनी हुई है, कुछ नया कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, या कोई चीज नई इसने ली हुई है, वो दिखा रहा है। तो आप सब ऐसे बिहेव करते हो ना कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता, यार बहुत जच रहे हो, यार आज तो ऐसा लग रहा है, आज तो कहर ढा दिया तुमने, ठीक है, इस तरह की बातें बोलोगे। लेकिन वो खुश हो जाएगा और वहां से चला जाएगा। और बाद में जो आप एक दो बंदे हो या कोई नहीं है, आप अकेले ही हो ना, तो अपने मन में हंसोगे कि बेवकूफ है, पूरा उल्लू लग रहा था, गधा लग रहा था, ठीक है, चुड़ैल लग रही थी, कुछ भी बोल दोगे अपने मन में, या आपस में दो चार बंदे हैं। यही आपके साथ भी होता है। एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे मत भागिए। जो आप जैसे हो, अपने नेचुरल सेल्फ में रहो, वो ठीक है। अननेसेसरी चीजों पर फोकस करने से बच जाओगे आप। इसलिए हमें किसी को सामने खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो हैं जैसे हैं ठीक है, समय बताएगा कैसे हैं, उस वक्त बात करेंगे। ये पहली बात है। इसके बाद जो दूसरी चीज है ना, जिसका आपने ध्यान रखना है हमेशा अपनी लाइफ में, और ये जरूरी चीज है कि हमें खुद को दूसरों के सामने प्रूव नहीं करना चाहिए, वो होता है कि मोर प्रेशर मोर रिपल्शन। कि जितना आप किसी चीज पर दबाव डालोगे ना, उतना ज्यादा रिएक्शन आपको मिलेगा। जब भी आप ऐसे होते हैं ना कि हम, कई बार आपने देखा होगा, हम बहुत डेस्परेट हैं अपना कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए, किसी के साथ भी, चाहे फैमिली में है, चाहे घर से बाहर है, तो दूसरे आदमी जो है ना, दूसरा व्यक्ति जो है, वो आपकी डेस्परेशन को समझ सकता है कि आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो। इतने डेस्परेट क्यों हो आप इस चीज को प्रूव करने के लिए? आप उस खुद को प्रूव करने के चक्कर में खुद को ही कटघरे में खड़ा करवा देते हो अननेसेसरली। वहां पे वो सारे काम करने की जरूरत थी भी नहीं। आपके मन में कुछ विचार है,
आप बोलो नहीं सर यही ठीक होगा, ऐसे होगा, देखिए ऐसे भी हुआ, पहले भी ऐसा हुआ है, अब ऐसा होगा, बिना मतलब की बात कर रहे हो। दूसरा बंदा आपको शक की निगाह से देखेगा कि इतना ज्यादा प्रेशराइज क्यों कर रहा है भाई, इसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहले उसका ध्यान यहां जाएगा कि ये इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ है। जो चीज वो शायद ध्यान नहीं भी देता उसको भी वो एक्सप्लोर करने लग जाएगा, इन्वेस्टिगेट करने लग जाएगा कि देखो तो सही इसके राज क्या है, इसके पीछे इतना ज्यादा बोल रहा है। तो आप अपना नुकसान करवा बैठते हो। तो जब भी आप किसी को दबाव डालोगे ना तो दूसरा बंदा और उग्र हो जाएगा कि नहीं करता। आपने बच्चों के साथ भी ऐसा होते हुए अक्सर देखा होगा, जब आप बच्चों को पकड़ते हो ये काम करो ये ऐसा करो तो वो हठी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, नहीं करेंगे, अब कर लो जो करना है, नहीं करेंगे ही नहीं, ये रिएक्शन होता है। तो यही सेम आपके साथ होगा जब आप किसी पॉइंट को प्रूव करने में लग जाओगे या किसी दूसरे बंदे को कुछ प्रूव करने में लग जाओगे, वो आपसे चिढ़ जाएगा और फिर वो काम जो आप करना चाह रहे हो वो होगा ही नहीं। तो खुद को प्रूव नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो तीसरी वजह है ना कि खुद को प्रूव नहीं करना चाहिए दूसरों के सामने, वो होता है कि इट्स अ यूजलेस थिंग। ठीक है, बेकार की चीज है ये। और बेकार की चीज इसलिए है ना कि देखो जो बंदा आपके बारे में अपनी ओपिनियन कुछ बना चुका है, जो आपको जैसा समझता है वो वैसा ही समझता रहेगा। वजह ये है कोई भी बंदा जो है ना, जैसे आपकी दूसरों के बारे में कुछ ओपिनियंस हैं, कुछ राय हैं जो बन चुकी हैं कि यार ये आदमी ना झूठी बोलता है, ये आदमी जहां जाता है वहां पर पंगा ही करता है, ये आदमी जहां जाता है वहां पर कोई ड्रामा करता है, या आप किसी बंदे को जानते हो कि ये किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है। इस तरह की चीजें आपके एक ओपिनियंस बनी होती हैं दूसरों के बारे में। तो दूसरों ने भी आपके बारे में इसी तरह से ओपिनियंस बना रखी हैं कि ये बंदा कैसा है। अब साइकोलॉजी की भाषा में ना इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस, कि दूसरा आदमी आपके कुछ करने से पहले ही कंफर्म्ड है कि इससे ये काम हो जाएगा या इससे ये काम नहीं होगा, वो कंफर्म्ड है। आप उसकी कंफर्मेशन बायस से लड़ नहीं सकते हो। अगर उसे किसी व्यक्ति ने ये मान लिया है ना कि आप कोई काम नहीं कर सकते हो, आप किसी काम को करने के लायक नहीं हो, तो वो मान चुका है। आप उसको जितना मर्जी प्रूव करोगे ना तो वो मानेगा नहीं उस बात को। तो यूजलेस बैटल होती है। जितना आप प्रूव करने की कोशिश करोगे उतना ही आप समझ लो दीवार से सर टकराओगे, तो उसमें खुद को ही चोट लगेगी। तो फिर आप कहेंगे कि क्या हमें कभी कोई कुछ प्रूव करना ही नहीं चाहिए। इसका सिंपल सा आंसर यह है कि हमें दूसरों को हर वक्त कुछ ना कुछ प्रूव नहीं करना चाहिए। कभी कोई इंसिडेंट हो सकता है जहां पर हमें कोई क्लैरिफिकेशन देनी पड़ जाए, लेकिन प्रूव मत कीजिए किसी पॉइंट को, खुद को इंप्रूव कीजिए। जब आप खुद को इंप्रूव करेंगे तो हो सकता है आपको कभी भी जो है किसी के सामने कुछ भी प्रूव ना करना पड़े। अपना काम बेहतर बनाइए, खुद को बेहतर बनाइए। और एक बात जो है वो हमेशा याद रखिए कि समय ही आपको प्रूव करेगा, समय ही बलवान होता है। जब समय आपको प्रूव करेगा वही बेस्ट प्रूविंग होगी, अदरवाइज आप जो है वो बेकार के झंझट में फंसे रहे हुए। तो इन बातों को ध्यान में रखिए, आप अपना बहुत ही ज्यादा कीमती समय बचाओगे और खुद को इंप्रूव करने में वो समय लगाइए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।